जैसे व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। तो मैं आपको आज परिचय करवाऊंगा कि भारत के संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं। सत्ता की शक्तियों को वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद कहते हैं। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र और उसके विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किया जाता है, उसे संघीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको संघीय शासन प्रणाली के बारे में बताते हैं। संघीय देश जो है कौन कौन से हैं, जहाँ पे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, कनाडा और भारत है। इन देशों में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। इसलिए भारत में संघवाद की प्रवृत्तियाँ जो है, संघवाद के बारे में जो विचार दिए हैं वो कौन कौन से विचारक हैं जिसने संघवाद के विचार दिए हैं। तो सबसे पहले केसी व्हीयर के अनुसार कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली को अर्ध संघीय शासन प्रणाली का नाम दिया है। केसी व्हीयर ने कहा है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है और एकात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है, इसलिए उसने अर्ध संघीय शासन प्रणाली का नाम दिया है केसी व्हीयर की। ग्रीन और विले ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संघ शासनीय प्रणाली को सहयोगी संघ प्रणाली कहा गया कि सभी का सहयोग माने एक एक राज्यों को मिलाकर एक सहयोगी संघवाद का नाम दिया है। दूसरा, मोरिस जोन ने कहा है कि भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। उसने भारत के संघवाद को सौदेबाजी के संघ के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघीयवाद को मानने से इनकार कर दिया, कठोर संघीयवाद को मानने से उसने इनकार कर दिया। आज मैं ये तो आपको थोड़ा सा परिचय दिया गया है, संघवाद क्या है, संघवाद कहाँ कहाँ पाया जाता है और संघवाद की जो विशेषता किस प्रकार की है। तो भारतीय संघवाद में एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता देखने में, तो भारत में दो प्रकार के संघ पाए जाते हैं, एकात्मक और संघात्मक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहली विशेषता यह है एक संविधान। भारत का संविधान एक है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है और वो भारत जम्मू कश्मीर में भी भारत का एक ही संविधान लागू हो चुका है। इसलिए जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा अपवाद को छोड़कर मैंने आप तो भारत में सभी में एक ही संविधान लागू है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए यहाँ राज्यों के लिए अमेरिका राज्यों की तरह पृथक संविधान नहीं है। इसलिए अमेरिका में राज्यों के लिए भी अलग संविधान है और देश के लिए भी अलग संविधान पाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और दूसरा है संविधान संशोधन करने के संबंध में केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक प्राप्त है। संविधान में संशोधन करना है तो राज्य की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्ति है, इसलिए संविधान के
अधिकांश संविधान के अधिकांश जो है भाग को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। दूसरा, एकल नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता प्रणाली, दोहरे शासन प्रणाली होने के बावजूद भी यहाँ एकल नागरिकता पाई जाती है। इसमें संघ और राज्य के अलग अलग कोई नागरिकता नहीं होती है। यहाँ ये व्यवस्था राज्य के तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है। अमेरिका में राज्य का जो है नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता ही पाई जाती है। भारत में चौथी विशेषता है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संघ और राज्यों के न्यायालय अलग अलग होते हैं। संघ और राज्य के न्यायालय अलग अलग होते हैं, परंतु भारत में ऐसी प्रणाली नहीं पाई जाती। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, देश के समस्त न्यायालय उसके अधीन होते हैं और वो जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए सभी अधीनस्थ न्यायालय के को इनके आदेश को मानना पड़ता है। सभी अधीनस्थ न्यायालय को इनके आदेश को मानना पड़ता है, माने आदेश को मानना पड़ता है। इसके बाद जो मैंने आपको बता दिया कि भारत में एकात्म शासन व्यवस्था की विशेषता में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है कि भारत में एक ही जो है उच्चतम न्यायालय पाया जाता है और उच्चतम न्यायालय के आदेश को ही सभी राज्य के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो आदेश को जो है अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ता है। इसलिए भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। इसके संकट काल में एकात्मक रूप। देखिए, संकट काल में जब संकट काल भारत में आता है, अनुच्छेद जो 352, 356 और 360 का प्रयोग होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में जो है संघ की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, संघ के पास पावर चला जाता है, जो सामान्य परिस्थिति में भारतीय संघीय आधार पर कार्य करता है, किंतु संकट काल में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर राज्यों की सभासत्ता समाप्त हो जाती है और संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसलिए केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे हमें विशेषता देखने को मिलती है कि आपातकाल में, संकट काल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। छठी विशेषता इसमें बताई गई है कि लोक सेवाओं का विभाजन। यहाँ पे भारत में लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है, लेकिन अधिकांश जो है लोक सेवकों का जो नियोजन राज्य द्वारा भी किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। इसलिए ये सेवाएं संघ और राज्य के दोनों के लिए सामान्य होती है, दोनों में लागू किए जाते हैं, दोनों में सेवाएं होती हैं, लेकिन इनको जो लोक सेवाओं की जो नियुक्ति की जाती है वो दोनों में सेम होती है, लेकिन उनको पद से हटाने का जो कार्य होता है वो संघ सरकार को ही दिया गया है। तो मैंने आपको बता दी कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता जो पाई जाती है वो मैंने आपको 6 विशेषता बताई गई हैं। 6 विशेषताओं में पहली विशेषता है एक संविधान पाया जाता है। दूसरी विशेषता है संविधान संशोधन की विधि केंद्र के पास होती है। तीसरी विशेषता मैंने बताई एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में एक ही नागरिकता है, हम भारतीय हैं, इसलिए भारत में एक ही नागरिकता है, अलग राज्य की नागरिकता नहीं होती है, एक ही नागरिकता होती है, वो होती है हम भारतीय हैं। चौथा इसमें बताया गया कि एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में जो है उच्चतम न्यायालय एक ही होता है और उनके आदेश को सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है, उनके आदेश के सभी न्यायालय को मानना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए अमेरिका में जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि अलग अलग न्याय व्यवस्था पाई जाती है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग राज्यों में और संघ और राज्यों में अलग अलग जो है व्यवस्थाएं पाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। दूसरी बात अगली जो विशेषता मैंने आपको बताई कि संकट काल में जो है एकात्म रूप देखने को मिलता है। जब भारत में संकट काल आता है, आपातकाल आता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि राज्य की शक्तियाँ तो कम हो जाती है और केंद्र की शक्तियाँ अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास 3 जो है आपातकाल शक्तियाँ पाई जाती हैं, 352, 356, 360। उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ अधिक बढ़ जाती है। इसलिए राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है और आपातकाल की घोषणा होने के बाद राज्यों की शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है और केंद्र में शक्तियाँ आ जाती हैं। इस प्रकार संकट काल में एकात्मक रूप देखने को मिलता है। ये भी एक भारत की एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता में मानी
जाती है, बहुत अच्छी विशेषता है। इसके बाद जो है अगला, तो लोक सेवाओं के बारे में मैं आपको बताया कि लोक सेवाओं का जो विभाजन किया जाता है, दोनों के पास शक्तियाँ समान होती है, लेकिन लोक सेवाओं की नियुक्तियों को अखिल भारतीय अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीयों की जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति तो समान होती हैं, लेकिन जब इनको हटाने का या उनको पद से हटाने का जो कार्य होता है वो जो है संसद के पास ही होता है या केंद्र के पास ही होता है। इस कारण से केंद्र की शक्तियाँ अधिक बढ़ जाती हैं। तो मैंने आपको जो है 6 विशेषताएं बता दी गई हैं। तो देखिए, आज जो तीसरा लेसन जो मैंने स्टार्ट करवाया गया है, संघीय शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। और भारतीय संघों जो है, संघों का संघ है, बाद में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ का रूप दिया गया है, लेकिन बाद में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में सिर्फ ओनली संघों जो है, संघों का समूह है या राज्यों का समूह का प्रयोग किया गया है, मानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में। इसलिए भारत को संघों का संघ न कह करके राज्यों का समूह का संघ कह सकते हैं, राज्यों का संघ कह सकते हैं। इसलिए मैंने आज जो आपको आपका जो लेसन तीसरा है उसको मैंने शुरुआत करवा दी गई है, और मैंने आपको संघवाद के बारे में बता दिया गया है, और संघीय शासन प्रणाली क्या है इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है कि सभी जिसके अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र और उसकी विभिन्न इकाइयों के द्वारा किया जाता है वो संघीय शासन प्रणाली कहलाती है। और मैंने जो संघीय देश कौन कौन से हैं, अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, कनाडा है, और भारत में संघीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। और अलग अलग विचारों के द्वारा ये भी बता दिया कि भारत का कौन सा संघ है, तो किसी ने अर्ध संघ कहा है, किसी ने सौदेबाजी का संघ कहा है, किसी ने जो है सहयोगी संघवाद का नाम दिया गया है। तो ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। आज की क्लास में इतना ही होगा, और कल जो है मैं आपकी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगा। जय हिंद।